बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फॉर्मेटरी दुनिया की पुरअसरार कहानियों में खुशामदीद। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से हमने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन हमें मुसलसल पुरअसरार कहानियाँ मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला लिया कि अब से हफ़्ते में 3 दिन हम पुरअसरार कहानियाँ अपलोड करेंगे, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। तो ये पुरअसरार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेटरी दुनिया सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है, ताकि हमारी आने वाली हर ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो हम अब चलते हैं अपने पहले वाक़ये की तरफ, जो हमें भेजा है रिदा ने कोयटा से। रिदा कहती हैं कि जब हम मुल्तान से कोयटा शिफ्ट हुए तो वहाँ हमारे अब्बू के दोस्त ने अपना एक घर दिया हमें रहने के लिए, जो तकरीबन 15-20 सालों से बंद पड़ा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, उस घर के साथ में एक और भी काफ़ी बड़ा सारा घर था जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था। उस घर को देखकर ऐसे लगता था कि जैसे उसमें 20 से 25 कमरे हो, लेकिन मेरे अब्बू के दोस्त ने जो हमें घर दिया था रहने के लिए, उसमें भी 15 कमरे थे, जिनमें से सिर्फ 3 हमने इस्तेमाल किए, बाकी 12 हमेशा बंद ही रहते थे। हमारे घर की जो गली थी वो भी काफ़ी सुनसान थी और वहाँ के लोग इन 2 घरों और उस गली से दिन में भी गुजरने से डरते थे, और हम हैं कि उस घर में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ कुछ असरात थे मगर हमें तंग नहीं करते थे। मैंने एक बिल्ली पाली हुई थी। जब रात के टाइम हम एक रूम में बैठे होते, उस रूम को हमने टीवी लॉन्च बना रखा था, तो वो बिल्ली अक्सर डर के हमारे पास आ जाती और फिर ऊपर रोशनदान पर जाकर बैठ जाती और अपनी मोटी मोटी आंखों से बाहर की तरफ देखती। साफ पता चलता था कि वो डरी हुई है। एक मर्तबा वो बहुत डर कर हमारे पास भागकर आ गई। मेरी बहन ने जब बाहर जाकर देखा तो एक काली बिल्ली थी। उसने समझा कि हमारी बिल्ली उस काली बिल्ली से डर गई है। इसके अलावा रिदा कहती हैं कि वो अक्सर अपने घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाया करती थी, जिसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी जिस पर मार्केट की रोशनी पड़ रही होती थी, और उसी दीवार पर छोटे बड़े बहुत से साए गुजरते नज़र आ रहे होते थे। रिदा कहती हैं कि मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि इंसानों के साए हैं, तो मैं अक्सर दूर तक देखने जाती थी वो कौन लोग हैं इतने सारे कि जिनके साए गुजरते रहते हैं यहाँ से, मगर मुझे कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। इसके अलावा वो कहती हैं कि हम 10 साल तक उस घर में रहे, मगर कोई दिन ऐसा नहीं था कि वहाँ से वो साए ना गुजरे हों। वो कहती हैं कि हमें अपने घर में भी अक्सर ऐसे बहुत से साए गुजरते नज़र आते थे, लेकिन कभी हमें वो तंग नहीं करते। उस घर में हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा और दिल करता है कि आज भी उस घर में जाकर रहें। रिदा, इस सब से तो लगता है कि आप बहुत बहादुर हो, क्योंकि ऐसे घर में रहना तो दूर की बात, में तो ऐसे घर के पास से भी ना गुजरूं। रिदा कहती हैं कि हमारे साथ वाला जो घर है उसकी स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगी। जी ज़रूर रिदा। अब चलते हैं अपनी नई स्टोरी की तरफ, जो हमें भेजी है यासीन ने कराची से। यासीन कहते हैं कि ये स्टोरी 100% सच्ची है। उनका कहना है कि मेरे एक दोस्त ने कराची में 3 मंजिला मकान लिया। उसके बच्चे कराची में पढ़ते थे और उसी मकान में रहते थे। यासीन का कहना है कि मुझे बचपन से रूहानी मखलूक देखने का बहुत शौक़ था और इसी वजह से मैं हर वक्त सूरह मुज़म्मिल पढ़ता रहता था। ज़्यादा पढ़ाई की वजह से अल्लाह पाक ने अपने करम से मेरी रूहानी नज़र खोल दी और मैं इन चीज़ों को देखने लगा था। और फिर एक दिन मेरे उसी दोस्त की कॉल आई जिसने 3 मंजिला मकान लिया था। वो कहने लगा कि नए मकान में बच्चों को कोई चीज़ तंग कर रही है, तो मैं रात को उस मकान में चला गया। पहले बच्चों से पूरी सूरत हाल मालूम की, फिर मैं उस तीसरी मंजिल पर जाकर बैठ गया और सूरत मुज़म्मिल पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कुछ देर बाद वहाँ एक कफन पोश हाजिर हुआ, मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने पूछा, कौन हो तुम? कहने लगा, मैं एक हमजाद हूँ। उसने अपनी पूरी दास्तान मुझे सुना दी और बच्चों को तंग करने की वजह भी बता दी। उसकी दास्तान कुछ यूँ थी कि वो पंजाबी ज़ुबान का एक मज़दूर था और उसको शक की बिना पर नाजायज़ कत्ल कर दिया गया 1995 में, और बच्चों से उसको क्या तकलीफ़ थी वो भी मैंने दूर की। आज तक फिर उस मकान में उसने किसी को तंग नहीं किया। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम फरमाए। लोगों को कैसे कैसे शौक़ भी होते हैं।
आप में से किसी को अगर ऐसा शौक़ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप पर या आपके किसी जानने वाले पर ऐसा कोई वाक़या बीता है तो हमें हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरी कहानी हमें मौसूल हुई है गुजरात से, जिसको भेजने वाले का नाम है हम्माद। हम्माद का कहना है कि हमारे घर का ये सच्चा वाक़या है जो अभी भी होता रहता है। 18 साल कबल हमने एक घड़ी खरीदी जो बहुत ही खूबसूरत थी। हम उसे लेकर घर आए और कमरे में लगा दी। उस वक्त शब बारात भी करीब थी। घड़ी हमें सही वक्त बता रही थी, लेकिन जैसे ही शब बारात गुजरी घड़ी भी चलना बंद हो गई, जिस पर हम समझे कि सेल ख़राब हो गए हैं, तो हमने नए सेल ख़रीद कर डाल दिए, लेकिन घड़ी फिर भी ना चली। फिर हम समझे कि शायद घड़ी ही ख़राब हो गई है, तो उसे ठीक करवाने बाज़ार ले गए। ठीक करवाने के बावजूद भी घड़ी थोड़ी सी देर चली, फिर बंद हो गई। आखिरकार हमने घड़ी ख़राब समझकर उसे स्टोर रूम में रख दिया। इसी तरह जब अगले साल शब बारात आई तो हम स्टोर रूम की सफाई करने लगे। तब मैं बहुत छोटा था। सफाई के दौरान हमने देखा कि घड़ी चल रही है। हम उस घड़ी को दोबारा उठाकर रूम में ले आए और उसी जगह पर उसको लगा दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि घड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, हमने ऐसे ही इसे स्टोर रूम में रख दिया था। लेकिन जैसे ही शब बारात की रात गुजरी वो घड़ी फिर बंद हो गई। इसके बाद वो कभी नहीं चली, सिर्फ शब बारात की रात को खुद ब खुद चल पड़ती। इस बात को 18 साल हो गए हैं, लेकिन घड़ी आम दिनों में नहीं चलती, सिर्फ शब बारात की रात को खुद ब खुद चल पड़ती है। और जैसे ही शब बारात की रात गुजरती है घड़ी भी चलना बंद हो जाती है और इसके सेल भी बहुत सालों से तब्दील नहीं किया हमने। बचपन से मैं इसे देखता आ रहा हूँ, वो सिर्फ शब बारात को ही चलती है। अगर मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूँ तो मैं शायद कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो एक मिस्ट्री लग रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।